जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से इस वक्त की बड़ी खबर। बाघिन रानी ने शावकों को जन्म दिया। 2 से 3 बताई जा रही है शावकों की संख्या। पिछले वर्ष 10 मई को भी बाघिन रानी ने 4 शावकों को जन्म दिया था। एक मृत पैदा हुआ था, दूसरे की मृत्यु हो गई थी। सफेद शावक भीम और गोल्डन मादा शावक स्कंदी एनबीपी का सबसे बड़ा आकर्षण। आज हुई नवजात शावकों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। ने शावकों को जन्म दिया है, ये अच्छी खबर है। 2 से 3 शावकों की संख्या बताई जा रही है। पिछले वर्ष 10 मई को भी बाघिन रानी ने 4 शावकों को जन्म दिया था। हमारे साथ फोन लाइन पर है निर्मल जी। बाघिन रानी ने फिर से शावकों को जन्म दिया। कहा जा रहा है कि 2 से 3 शावक यहां पर हो सकते हैं। सबसे पहले तो इस संख्या की बात यहां पर करेंगे और स्पेशल केयर की भी यहाँ पे जरूरत होती है, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम? देखिए इंदु, मेरे को पिछले वर्ष 10 मई का वो दिन याद है जब बाघिन रानी ने पहली बार शावकों को जन्म दिया था। 4 शावक हुए। हालांकि ये दावा किया गया था कि एक शावक मृत पैदा हुआ। दूसरे को चूंकि आक्रामक स्वभाव था, माँ का पहली बार माँ बनी थी, उसने एक बच्चे को मार दिया। बच्चे 2 शावक थे, जिसमें एक गोल्डन शावक जो मादा शावक है, जो इसका नाम फिलहाल स्कंदी है, और भीम जो व्हाइट जो शावक है, उसका नाम भीम है। उन दोनों को वहां से हटा लिया गया था कुछ देर बाद ही, और उनको वहां पर नियोनेटल केयर के अंदर रखा गया था ताकि उनको हैंड रियरिंग करके बड़ा किया। आज सबसे बड़ा आकर्षण भी है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का। लेकिन आज की बात करें तो लगभग 1 साल से भी कम समय है जब बाघिन रानी दूसरी बार मां बनी है, और इस बार भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 शावकों को उसने जन्म दिया है। हालांकि वन विभाग की टीम इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रही। हमने देवेंद्र सिंह राठौड़ जो वहां के एसीएफ है उनसे बात करी, उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं छुट्टी पर हूं, पल्ला झाड़ लिया। हमने रेंजर वहां के जो है शुभम शर्मा, उनको लगातार मैसेज किए, फोन उठा नहीं थे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। हमारी फिर डीएफओ विजयपाल सिंह से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी चूंकि 2 से 3 शावकों का बताया जा रहा है, मां उनको नीचे लेकर के बैठी है। हालांकि वहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। पिछली बार भी सीसीटीवी से ही पता पड़ा था कि मां का स्वभाव आक्रामक है, मां ने बच्चों को नुकसान पहुंचाया। उनसे फोटो मांगी तो हालांकि उन्होंने मना किया कि अभी चूंकि मां बच्चों को नीचे लेके बैठी है, स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2 से 3 शावकों की संख्या हो सकती है। अच्छी बात तो यह है कि दूसरी बार बाघिन जो रानी वो मां बनी है, और खास बात यह है कि यहाँ पर लगातार नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जिसको मैं पहला भी कहता रहा हूं कि उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ बायोलॉजिकल पार्क में है, जहां बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पे तब्दील हो रहा है। लेकिन फिर जब एक बार आपके साथ पिछली बार हो चुका है 1 साल पहले, तो इस बार थोड़ा ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। अभी भी शक की सुई इस बात के ऊपर है कि हो सकता है किसी बच्चे को उसने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, किसी शावक को। शावकों की संख्या 2 है, 3 है या 4 है, ये स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि 2 की सब बात कर रहे हैं, लेकिन 3 या 4 की बात इसलिए सब दबाने की, दबी जबान में उनकी बात करने की ज्यादा हो सकती है। वो इसलिए कि हो सकता है कि किसी शावक की या तो मौत हो गई हो, या मां ने उसको दोबारा जो पिछली बार हुआ था उस तरह के मामले की पुनरावृत्ति हुई हो। लेकिन अभी तक वन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, खासकर डीएफओ विजयपाल सिंह, बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, वो वहां पर पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं, और ये देख रहे हैं कि स्थिति किस तरह की। अगर मां का स्वभाव एक बार फिर आक्रामक हुआ तो जो बचे हुए बच्चे शावक है उनको एक बार वापस से नियोनेटल केयर में शिफ्ट किया जा सकता है। वहां पर वही डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम की वापस पहले की तरह जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी हैंड रियरिंग करके रानी के पहले 2 बच्चों को पाला था। इसके अलावा उन्होंने जो शेरनी तारा है उसके बच्चे शावक को वहां पाला था। लेकिन ऐसा ना हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम ऐसा हो। गर्मी का माहौल है, चूंकि पारा 40 से ऊपर लगातार चल रहा है, ऐसे में कोशिश तो की जा रही है कि वह जितने भी जो वन्य जीव है उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, उनको मुफीद माहौल दिया जाए। क्योंकि शेरनी जो तारा है वो भी कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर वो भी शावकों को डिलीवर करेगी, क्योंकि उसकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसका जब चेक कराया था उसका तो तमाम चेकअप कराया। लेकिन खास बात यह है कि रानी को लेकर के अभी तक वन विभाग पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सका है कि उसके कितने शावक हुए हैं आज, शावक में से कितना जिंदा है, क्या पोजीशन है, व्हाइट वापस से कोई व्हाइट शावक भी हुआ है क्या, या सर तमाम गोल्डन
गोल्डन शावक हैं, नर है मादा है, उसका भी पता नहीं चल सका, क्योंकि माँ जब जैसे ही वो डिलीवर करती है बच्चे, उसका स्वभाव थोड़ा आक्रामक होता है, और क्योंकि पेन भी काफी होता है उसको, तो ऐसे में भी बच्चों को नीचे लेकर बैठी है। जैसे स्थिति स्पष्ट होगी हम भी हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि दर्शकों में भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को लेकर काफी उत्सुकता रहती है, तो हम भी बताएंगे, फोटो भी दिखाएंगे, वीडियो भी सबसे पहले फर्स्ट इंडियन न्यूज ही दिखाएगा। लेकिन खास बात यह है, अभी वन विभाग इस बात को तय कर रहा है कि बच्चों की स्थिति क्या है, शावकों की स्थिति क्या है, उनमें से जिंदा कितने हैं, मर भी गया क्या कोई, या तमाम सारे के सारे जिंदा है, या गोल्डन है, व्हाइट है, कुछ देर में सारी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि एहतियात के तौर पर वहां पर पूरी टीम मौजूद है, कोशिश यही की जा रही है कि वहां उसको किसी तरह का, उनके शावकों को नुकसान ना हो, और बाकी जो रानी है उसको भी किसी तरह का नुकसान ना हो। इंदु। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं स्पेशल केयर की जरूरत होती है, उसके लिए भी इंतजामात नजर आ रहे हैं।